नमस्कार मित्रों, आजकल एक समस्या बहुत कॉमन देखने को आ रही है कि पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, जिसमें उनका बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है, तो वो बहुत कॉमन समस्या है। और इसके लिए लोग अलग अलग नीम हकीम खतरे जान के यहाँ पास भी जाते हैं, क्योंकि सेक्स को टैबू बना दिया गया है। और कुछ और अच्छे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। तो लोग हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर, आप होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो आपका क्या सलाह होगा इसके लिए, ताकि जड़ से हम इस बीमारी को ठीक कर सकें। तो ऐसा है मित्रों, पहले ही जानना होगा, टोटल संसार में करीब करीब 20% कपुल ऐसे हैं जिनका कि बच्चा होने में दिक्कत होता है। तमाम सेक्स वो करते हैं जो तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहरता। तो उसमें से कहा गया है कि 1/3 कारण मेल का गड़बड़ी होता है, 1/3 फीमेल का, और 1/3 में दोनों का गड़बड़ी होता है। तो ये कॉमन चीज़ बात है। और इंडिया में भी जाहिर सी बात है, उसके अनुसार करीब करीब 23 से 25% जो कपल्स हैं उनमें जो है इनफर्टिलिटी की समस्या है। और मेल फैक्टर समझिए तो 30% केसेस में मेल के ही चलते होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषों में जो प्रजनन अंग होता है, तो उसमें से जो जहाँ पर वीर्य बनता है, आप अगर उसको देखिएगा तो उसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार का एक सेमाइनल वेसिकल है, उसे निकल करके पेनिस के थ्रू बाहर आता है जो। और अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट बोलते हैं जब 15 मिलियन से ज़्यादा रहता है पर ml में। और वैसे तो और एजोस्पर्मिया बोलते हैं जब 0 हो जाए, और अगर उससे कम हो जाए तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक स्पर्म ही काफ़ी है एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन सोचिए उतना ज़्यादा 15 लाख से 80 लाख निकलता है, फिर भी जो है कि नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, भगवान सब अंग अंदर रखा, 2 टेस्टिस को बाहर लटका दिया, वो हमारे शरीर के बाहर लटका रहता स्क्रोटम में। लेकिन क्यों लटकाया? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए, और अंदर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, उस टेम्परेचर पर स्पर्म ठीक से नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूँकि बाहर निकला रहता है उसमें टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जब हम गलत भोजन करते तो टेस्टिस के चारों तरफ फैट लेयर जमा हो जाता, उसके वजह से उसके कार्य प्रणाली बाधित होती है और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और हम लोग ज़्यादातर टाइट फिटिंग जीन्स पहनते हैं, और प्लस हमारी जीवन शैली सही नहीं होती, और हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का बनना कम हो जाता है। और अगर हम उसको इग्नोर करते रहें तो आगे चल करके वो बिल्कुल, आज जो स्पर्म बाहर निकला है वो 180 दिन पहले बना था। तो इसीलिए अगर हम इलाज भी लेंगे तो हमको प्रतीक्षा करनी होगी कम से कम 3 से 4 महीने का गैप, क्योंकि जब हम सुधारेंगे तो ठीक से बनने लगेगा, तब उतना समय लगेगा। इस बीच में बहुत सारा डक्ट है जिसके थ्रू बाहर आता है। अगर वो डक्ट में भी ब्लॉकेज हो गया तो सर्जिकल काउच बोलते हैं उसको, उसके वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। जो इन्फेक्शन शरीर में होता है वही इन्फेक्शन वहाँ भी हो सकता है, जैसे कि सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, और वो ये प्रजनन में और दिक्कत होता है जो। तो इसका कारण क्या है? जैसा कि हमारे हर वीडियो में आप देखते होंगे कि हम आपको बताते हैं शरीर भोजन से बना है। खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। ठीक करना है तो एक ही उपाय है, भोजन बदलना होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपका एक दिन का खर्चा 1800 कैलोरी है, आप रोज़ खाइएगा 2800 कैलोरी, ये 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा? फायदा तो बिल्कुल नहीं करेगा, नुकसान जरूर करेगा। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी शरीर एक्स्ट्रा भोजन को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। यही एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के केवल तोंद में ही जमा नहीं होता, केवल हमारे बाहों में और गाल में ही जमा नहीं होता, केवल हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ही जमा होकर हार्ट अटैक ही नहीं कराता, बल्कि वो टेस्टिस के पास भी जमा होता और उसके माइन्यूट वेसल्स को ब्लॉक करता। उसकी वजह से वहाँ का खून का फ्लो कम हो जाता, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता, जो कि स्पर्म के ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल नहीं होता। उसकी वजह से आपका अनुकूल ये जो है काउंट कम हो जाता। और अगर आप एक दिन गलती किए, एक सप्ताह गलती किए, ऐसा नहीं, आप सालों साल ही गलती करते रहते। आज का मनुष्य मेहनत बहुत कम कर दिया और वो खाना जरूर ज़्यादा कैलोरी ले रहा है, और ख़ासकर रिफाइंड फूड से मार्केट अटा-पटा है। रिफाइंड फूड उस फूड को बोलते हैं जिसके लिए पेट को मेहनत नहीं करना पड़ता, वो पचा पचाया भोजन है। आप पेट में लीजिएगा, खटाक से वो कैलोरी खून में ऊर्जा के सीधे ग्लूकोज के रूप में अंदर पहुंचेगा। लेकिन उस ग्लूकोज का आपका यूज नहीं है। जिस पेट्रोल को आप गाड़ी चला के खर्च नहीं कीजिएगा, वो पेट्रोल निश्चित रूप से कभी न कभी आपको जलाने में काम आ जाएगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, वही पेट्रोल आग भी लगा देगा। वही भोजन जीवन देगा, और ज़रूरत ज़्यादा खाइएगा वो भोजन बीमारी देगा। दिक्कत क्या हो गया है, हमारे अगल बगल जो लोग भी रहते हैं सब एक्सेस भोजन कर रहे हैं, और इसी की वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमको आयुष्मान कार्ड मिल गया
तो हमारा अलग अलग हमारे मोहल्ले में मेडिकल कॉलेज खुल गया तो बीमारी ठीक हो जाएगा। इससे उल्टा असर हो रहा है, बीमारी और बढ़ जाएगा, क्योंकि बीमारी दवा से ठीक नहीं होता। दवा का काम 10% होता है। 90% इलाज किसी भी बीमारी का डाइट और एक्सरसाइज है, जो दुनिया का कोई कार्ड आपको नहीं दे सकता, वो आपको खुद जागृत करना होगा। तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर खाना छोड़ना होगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, इसमें आलू बिल्कुल नहीं, साग अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग अनलिमिटेड, खीरा, ककड़ी, टमाटर अनलिमिटेड। लेकिन मरते मर जाना 24 घंटा में रोटी 2 से ज़्यादा नहीं खाना। आपको जान के घोर आश्चर्य होगा, इस धरती पर केवल बिहार और केवल इंडिया नहीं, इस धरती का 95% बीमारी जो है कि छुपा रुस्तम जो बीमारी करवा रहा है वो रोटी, चावल, दूध, मैदा। ये 95% बीमारी का कारण है। परमात्मा आटा नहीं उगाया था, परमात्मा पूरा गेहूं का पौधा उगाया था। शुरू में इंसान पूरा पौधा खाता था, फिर उसका बाली खाने लगा, फिर बोला बाली भी क्यों खाएंगे, उसका दाना खाने लगा। अब दाना भी नहीं खाता, उसका बिल्कुल छिलका हटा के खाली पाउडर खाता। ज़रा सोच के देखिए ये फाइबर क्यों था। यदि आपको ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कि पेट को मेहनत करना पड़ता है, तो उससे शुगर स्लोली रिलीज होता है और आपके पेट में मजबूत बैक्टीरिया बढ़ता है। और अगर आप इस प्रकार से पचा पचाया भोजन कीजिएगा तो आपके शरीर में आलसी बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। ये भी इस ढंग से भी बीमारी होगा। और हाई एनर्जी जो आप अंदर घुसा लिए, ये आप ही को मारेगा, क्योंकि आप उसको यूज नहीं किए। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के टेस्टिस के पास जमा होता है और एक्स्ट्रा भोजन तेजाब भी बनता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा वहाँ पर और वो फाइब्रोसिस कराने लगेगा। बहुत सारा माइन्यूट वेसल्स वगैरह है, यहाँ पर सेरेमाइनल वेजाइकिल वगैरह है, आप देख सकते हैं। इसको ब्लॉक करेगा, जहाँ से सीमेंट बन रहा है, इस डक्ट को ब्लॉक कर सकता है। अगर यहाँ पर टीबी हो गया तो ये परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाएगा और वो जो है कि डक्ट को वहाँ जाने नहीं देगा। तो ये बहुत सारा कारण है जिसके वजह से आपका धीरे धीरे आप अल्कोहल लेने लगे और आप अगर सिगरेट पीने लगे बहुत कम एज में। आजकल युवाओं में देखने की प्रवृत्ति देखी गई है कि वो सिगरेट को फैशन स्टाइल समझ लिए। अब सिगरेट में तंबाकू होता है, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर करता है, वो खून की नली को संकरा कर देगा और लगातार आप कीजिएगा तो रोज़ का रोज़ 5-10 सिगरेट पी रहे हैं और उसी समय में आपका जो मेन रिप्रोडक्टिव एज है उसी समय आप ये सब काम कर रहे हैं और लेट से शादी हो रहा है। तो वैसे केस में जैसी शादी हुआ उस समय आप ध्यान दिए नहीं और अचानक शादी हुआ, पता चला कि संबंध बना रहे हैं और बच्चा ही नहीं ठहर रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि हमको हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचना होगा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल छोड़ना होगा, कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलना होगा। याद रखिए आजकल हर चीज़ वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप चलते चलते एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, अपना कान में ब्लूटूथ लगा के सुन भी सकते हैं और आपका कैरियर भी बाधित नहीं होगा। और 2 घंटे का नियम बना दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा। हालांकि हमारा WHO कहता है केवल 150 मिनट व्यायाम करना चाहिए, वॉक करना चाहिए 1 सप्ताह में, लेकिन आपको बताते हैं ये बहुत ही कम है। कम से कम 2 घंटा यानी कि 10 किलोमीटर रोज़ हर व्यक्ति को चलना चाहिए। महात्मा गांधी 18 किलोमीटर रोज़ चलते थे। आप सोचिए इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है ममता बनर्जी, आप भले उनके सपोर्टर हो या विरोधी हो, हमको उनके पॉलिटिकल एज से मतलब नहीं है, लेकिन उनका एक अच्छा गुण है, वो कम से कम 3 घंटा रोज चलती है। वो बैठ के मीटिंग नहीं लेती है, वो मशीन पर चलते चलते मीटिंग लेती है। तो ये हमको स्वस्थ रहने की कला सीखना चाहिए। कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए और अगर एक दिन नहीं टहलिएगा कम से कम 1 महीना का उम्र आपका घट जाएगा। इसलिए 2 घंटा रोज़ टहलिए। दाल अनलिमिटेड, किसी का दाल रोटी क्यों नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता है। आपको कहा जाता है बीपी में नमक बंद करो, थायराइड में फूलगोभी बंद करो, हार्ट अटैक में लकवा जो है कि अगर खून में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो दाल बंद करो, पथरी में पालक का साग टमाटर बंद करो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ में एक ही चीज़ बंद करो, वो है चीनी। ये हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट क्यों जहर हो गया? क्योंकि हमारा सारा मेहनत मशीन छीन लिया। हर घर नल का जल, तो कुआं से पानी कौन निकालेगा? इसीलिए आपका अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो सबसे पहले अपना भोजन बदलिए। 24 घंटा में 2 रोटी कीजिए, चाहे 24 घंटा में 2 कप चाय, बिना चीनी बिना दूध का दूध डाल के अगर पीते हैं तो 2 कप। और उसके अलावा चाय पीना है तो ग्रीन टी वो अनलिमिटेड पी सकते। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, और फल को भी एक लिमिट में खाइए। 2 फल केला और अंगूर, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है वो मत खाइए। और बाकी फल अगर खाना है तो रोटी के बदले खाइए। हम आपको बोले 24 घंटा में 2 रोटी खाना, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उसना चावल मार निकाला तसला वाला रिफाइंड चीज़ से बचिए और 2 घंटा रोज टहलिए। और पेट को तंज भर के रखिए, लेकिन पेट आप भरिए दाल से, हरा सब्जी से, साग से,
खीरा, ककड़ी, टमाटर से, अंकुचना मूंग से। सप्ताह में एक दिन नॉनवेज खा सकते, लेकिन देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, रेड मीट से बचिए। और छोटा साइज़ का मछली जिसका आप कांटा भी खा जाए, छोटा साइज़ का पोल्ट्री फार्म का चूजा, एक आध टुकड़ा स्वाद के लिए। और अंडा रोज़ एक खा सकते, उबाल के पीला वाला फेंक के। और 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो अगर आपका खर्चा 1800 कैलोरी खाएगा, 1800 कैलोरी, तो एक्स्ट्रा भोजन या तो चर्बी बन के डैमेज करेगा या तो तेजाब बन के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। और मम पे एक ऐसा इन्फेक्शन है, गलफड़ा जब बढ़ जाता है उसमें भी वो टेस्टिस से वो बीज बनना बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर फॉलो कीजिएगा, स्मोकिंग अवॉइड कीजिएगा, 2 घंटा रोज टहलिएगा, तो जाहिर सी बात है चाहे आपका कहीं भी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं हुआ होगा, और हम लोग कुछ दवा भी देते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई मरीज आता है सबसे पहले उसका हम पूरा जांच कराते हैं। केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जांच नहीं, पूरा जांच में उसको 10 गड़बड़ी समझ में आता है, क्योंकि शरीर सब जुड़ा हुआ है। और उसके हिसाब से हम बोलते हैं बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। जड़ काट दो, जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा रास्ता तय करो। अभी तक एक दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध, चीनी, गुड़ साथ खाते थे, ये खाना छोड़ दो। दाल जम के पियो, साग जम के खाओ, तो जो एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बना था वो सब चर्बी हट जाएगा। जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगा, तेजाब जो बना था, इन्फेक्शन, वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ दवा के द्वारा, बाकी एक्सरसाइज के द्वारा। तो आपका ये सारा बीमारी जाएगा। आप सोचिए खाली दवा से ठीक हो जाए, खाली ऑपरेशन से ठीक हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो आपका इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ये डाइट और एक्सरसाइज सही नहीं है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।